6 महीना पानी रहता है, 6 महीना सूखता है। दमकल से पानी निकलता है तो पानी निकल जाता है, नहीं तो अन्यथा नहीं निकलता है। न स्याही के हैं दुश्मन, न सफ़ेदी के हैं दोस्त, हमको आईना दिखाना है दिखा देते हैं। नाजरीन, मैं SM रज़ा और आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ बिहार। और मैं आपको बता दूं कि मैं अभी मौजूद हूं ज़िला सीतामढ़ी के पुपरी ब्लॉक के वार्ड नंबर 10 में। ये नगर परिषद है और ये जो आप वीडियो में सामने देख रहे हैं ये नगर परिषद की ऑफिस है और इसी के मुत्तसिल यहीं पे वार्ड नंबर 10 है जिसकी हालत आप ख़ुद वीडियो में देख रहे हैं। इस सड़क की हालत, यहाँ पे पानी का जल जमाव है और लोगों को इस रास्ते से गुज़रने में काफ़ी दिक्कत, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए हम अंदर चलते हैं और ग्रामीण और यहाँ रहने वाले लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस रास्ते से गुज़रते हैं तो उन्हें क्या कैसी दिक्कत और कितनी परेशानी होती है, ये जानने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम गोपाल जी प्रसाद हुआ, समझे? हाँ, इसी रास्ते से आप गुजरते हैं, क्या यही हमारा मकान है। हमारे दामाद हैं माने सहायक कमांडेंट, उनकी पत्नी टीचर है जिसको हर दिन विद्यालय जाना पड़ता है। बच्चा है जिसको स्कूल जाना पड़ता है और इस रास्ते से आना जाने में बहुत अधिक कठिनाई है, क्या कहा जाए। और सबसे गुहार लगाया गया, न नगर पंचायत सुनता है, न प्रशासन सुनता है, न यहाँ का विधायक सुनता है, न MP सुनता है, कोई देखने वाला नहीं है कि हम लोग को क्या कठिनाई है। मैं 3-4 महीने से हम लोग इस पानी में फंसे हुए हैं और निकलना मुश्किल है। निकलते हैं तो कीड़ा है, सांप है, गोजर है, सब पाँव में गंदा लग जाता है, कीड़ा लग जाता है। कोई से बोला जा रहा है, हम तो कम से कम आगे का रोड पे भी हम लोग बहुत दिन बोले हैं तो अभी जाके ईंटा गिरा है। इधर से समझिए आप ये 10-15 साल से ऐसा ही हालत है। 10-15 साल से ऐसी हालत है। हर साल 5-6 महीने के लिए ब्लॉक रहता है। उसके बाद पानी देखते होंगे आप, पानी वो गंदा हो जाता है, जम जाता है। उसके बाद ये साल से बोला गया है कि रोड की ये नाला बनवाइए। नाला में अटैचमेंट ही नहीं है, कहीं पे नाला ही नहीं है। आप देखिए नाला ही नहीं है। बहुत बार हम इधर से 10-15 मतलब 1 महीना पहले गए, उनको भी बोले सर कब बनेगा रोड, कुछ नहीं, आगे चलेगा कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। वो लोग कान में तेल रख के सोए हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, कुछ नहीं रिस्पांस दे रहे हैं। धोखाशीश में जाते हैं, जरूरी बहुत अनिवार्य तो पैर में खुजली हो जाता है। तो करबे कि इसे माने ये पानी के है हमारा सबके सरकार की करती ई नगर नियम वाला सब मन करबते करेले ना पानी तुरंते सफाई फिर में भर गए या कचरा में हम लोग सब छिए। अब कैसे हम सब गुजारा करबे? इसे नहीं बहुत है, इसे तो बहुत दिन से पानी 4 महीना से पानी हेलते हैं हम सब। 4 महीना से अभी तो पानी सूखबे नहीं कर रहा है। साल से कंटिन्यू रेगुलर यही स्थिति है। पानी 6 महीना पानी रहता है, 6 महीना सूखता है। दमकल से पानी निकलता है तो पानी निकल जाता है, नहीं तो अन्यथा नहीं निकलता है। न वार्ड पार्षद सुनता है, न नगर सरकार कार्यालय सुनता है, न यहाँ का SDO सुनता है। SP साहब ने अरेस्ट करने आए थे अभी वर्तमान SP पूरे दलबल के साथ कि रोड को क्यों आप लोग घेरे हुए हैं। रोड को इसीलिए घेरे थे जो भर ठेहुना 1.5 फीट से 2 फीट पानी था, उस पर भारी वाहन चलती थी, 10-10 चक्का 15-15 चक्का का हाईवा, बार दिन लोडेड ट्रैक्टर, 100 ट्रैक्टर का आना और जाना दोनों क्रम रहता है। लोगों का पैदल चलना दुश्वार है, लोग घर से लोग निकल नहीं पा रहा है। घर में लोगों को पानी वो हाईवा के माध्यम से घर में जाता है। रोजी हमारा बंद है, दुकान आगे वेल्डिंग का दुकान है, पीछे को डाउन है, लोहा ले जाने के लिए प्रॉब्लम, आदमी स्टाफ नहीं रहता है। 2 दिन पानी में हिलता है, नोचने लगता है, फोड़ा फुंसी, पैर में एक्जिमा और भी अन्य बहुत सारा बीमारियां उत्पन्न होती है। कितना दवा करेगा? उस चलते लोग आदमी नहीं रहते। जब मेरा व्यापार बंद है, रोजी रोटी बंद है। मेरा नाम संजय सिंह हुआ, मेरे काउंटर का नाम हुआ शुभम इंजीनियरिंग वर्क। तो आप थे संजय सिंह जी जो अपनी दर्द भरी कहानी सुना रहे थे कि भाई इस गंदे पानी से हमें गुजरना पड़ता है और गंदे पानी में गुजरने के कारण जो है मेरे पाँव में फुंसी और फोड़ा यानी कि खुजलाहट पैदा हो जाती है। और वाकई नाजरीन ये इतना गंदा पानी है, देखिए हमारे सामने चचा भी हैं और यानी कि वो इस रास्ते से आए गिर जाए और भी बहुत सारी बीमारी जो है इससे पैदा होगी। और ख़ास तौर से इसी रास्ते से गुज़रते हैं पढ़ने वाले बच्चे जो इस कौम
और इस मुल्क के मुस्तकबिल हैं, रोशन मुस्तकबिल, और उनके साथ ही अगर कोई हादसा पेश आ जाए तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ बिहार, मैं SM रज़ा हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर।